नमस्कार दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे ड्रेनेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देते हैं कि हम लोगों ने इसकी 2 क्लास पहले ही कर लिए हैं। 2 क्लास तक जितना चीजें हमने पढ़ चुका है दोस्तों, उसके आगे से आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज में दोस्तों कुछ लोग जो हैं, कुछ हमारे दोस्त बोल रहे थे नोट्स के लिए, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इसका नोट्स आज जो है लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसमें ऐड कर दिया है, तो आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों जो नोट्स है उसका पीडीएफ जो है दोस्तों, आज हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर डाल देंगे, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन होकर के उसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज है दोस्तों ये ड्रेनेज चैप्टर अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जा कर के ड्रेनेज चैप्टर कर लीजिए। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जियोग्राफी से ड्रेनेज पूछा जा रहा हो, तो उसके लिए ये लेसन जो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अगला भाग अपना, जहां पर हम लोगों ने खत्म कर दिया था। लेक्स क्या है दोस्तों? लेक मतलब क्या होता है? झील। ठीक है, लेक मतलब होता है दोस्तों झील। आज हम लोग दोस्तों लेक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो लेक के लिए फेमस है। कश्मीर की अगर वैली देखा जाए तो दोस्तों लेक के लिए फेमस है। तो आज हम लोग दोस्तों उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि लेक क्या होता है, क्यों फेमस है, कैसे निकलता है, कहाँ पर जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लेक हो गया। लेक हमारा क्या होता है? अगर लेक की बात करें तो ये कश्मीर में काफी फेमस है, जिसका नाम कौन सा है दोस्तों? डाल लेक। डाल लेक जो है दोस्तों कहाँ पर फेमस है? ये कश्मीर में काफी अधिक मात्रा में फेमस है। किसके लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है बोट्स होती हैं, मतलब नौका दौड़ किया जाता है, जिसे शिकारास बोला जाता है दोस्तों। इस नौका दौड़ को ही शिकारास बोला जाता है। और इसी कारण से यहाँ पर हजारों संख्या में हर साल टूरिस्ट आते हैं, इस लेक में एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं दोस्तों? कुछ लोग एंजॉय के लिए यहाँ पर बोटिंग करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, और कुछ और ऐसे गेम्स हैं जो वाटर गेम्स होते हैं, जो लेक के पास खेले जाते हैं। तो इसके लिए लेक में लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दोस्तों क्या लिखा गया है। कह रहा है, अच्छा ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो मैं बता दिया कि लेक की इम्पोर्टेंस ही क्या होती है, मतलब किसके लिए होती है। कह रहा है कि चलिए, अच्छा अगर आप एक पल के लिए यह मान लीजिए, ये इमेजिन कर लीजिए दोस्तों, कि अगर श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में दोस्तों नैनीताल या फिर अदर टूरिस्ट प्लेस न हो, जहां पर नैनीताल में, जो दोस्तों नैनीताल का टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर कह रहा है कि अगर लेक ही न हो तो क्या वो इतने अट्रैक्टिव होंगे जितने कि आज हैं? अगर कह रहा है कि नैनीताल में हम लोग जाते हैं जो कि लेक के लिए फेमस है, तो अगर वहां पर लेक ही नहीं रहेगा तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा जितना कि आज है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन किसके कारण है? लेक के कारण है। ठीक, तो इस कारण से जहाँ पर लेक होता है दोस्तों, वो टूरिस्ट प्लेस और अधिक मात्रा में अट्रैक्टिव बन जाता है। तो आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि लेक की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, लेक जो है
वो इसके अलावा क्या काम करता है, अट्रैक्शंस के अलावा जो टूरिस्ट का अट्रैक्शंस होता है उसके अलावा ये यूजफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। बहुत तरीकों से ये ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे उपयोग होता है। इसके पहले आप लोगों को कह रहा है कि फाइंड आउट में दोस्तों क्या बताया गया है। बस दोस्तों आप लोगों को हमारे साथ जो है ध्यान पूर्वक इसको सुनना है और सभी चीजें खुद व खुद अपने दिमाग में बैठती हुई चली जाएंगी। अगर आप लोग जो है ये काम करेंगे कि आप लोग रटेंगे तो ये ऐसा हम नहीं पढ़ा पाएंगे कि अब आप लोगों को रटना पड़े। तो आप लोगों को रटना तनिक भी नहीं है, बस वो सभी चीजें जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। जो चीज आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको नोट्स भी दिया जाएगा दोस्तों, बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है, लेक्स। अगर लेक्स की बात करें दोस्तों कि जो बहुत बड़े लेक्स होते हैं, जैसे कि कुछ लेक्स जो होते हैं दोस्तों कुछ ही किलोमीटर तक होते हैं, लेकिन कुछ लेक्स होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं। जो जो बहुत बड़े लेक्स बन जाते हैं दोस्तों उसको ही सी बोलते हैं। सी मतलब दोस्तों क्या होता है, समुद्र होता है। जो बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं उसको समुद्र के नाम से जानते हैं। जैसे देखते हैं कौन से ऐसे लेक्स हैं जो समुद्र के नाम से जाना जाता है, जिसको दोस्तों ऐसे लेक्स की बात करें तो ऐसे में आ गया कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया और अरेल सी हो गया। ये दोस्तों अगर आप लोग जो है वर्ल्ड जियोग्राफी खोलेंगे, वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो वहाँ पर कैस्पियन सी देखेंगे, डेड सी देखेंगे और अरल सी देखेंगे। ये सी ऐसे हैं कि ये तो एक लेक था, लेकिन ये लेक इतना बड़ा था कि ये एक समुद्र बन गया। इसको समुद्र के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों, सी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जो लेक होता है उसकी अगर साइज छोटी रहेगी तो लेक रहेगा, लेकिन अगर उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है तो उसी को सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। कौन कौन सा समुद्र है आप लोग देख लिए, कैस्पियन हो गया, डेड सी हो गया और अरल सी हो गया। वर्ल्ड मैप में आप लोग इसको जरूर देखिएगा दोस्तों कि ये कहाँ पर है। हालांकि मैं इसमें जोड़ नहीं पाया हूँ, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, अब आप लोग इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। नहीं देखेंगे तो उतना टेंशन नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं है। चलिए अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं। इंडिया के पास अगर इंडियन लेक की बात करें दोस्तों तो इंडियन की लेक जो होती है काफी अलग अलग होती है। उसकी साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया के लेक में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती हैं। बहुत सारी लेक तो ऐसी ही होती है जो परमानेंट रहती है, मतलब उसमें पानी दोस्तों हमेशा रहता है। और कुछ लेक ऐसी रहती हैं जिसमें पानी जो होता है दोस्तों केवल बारिश के महीने में रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो उसका जो भाग होता है वो भी सूख जाता है। वो लेक धीरे धीरे सूख जाती है जब बारिश नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी लेक्स हैं दोस्तों जो ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई हैं। कुछ ऐसी लेक्स दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई, कुछ ऐसी जो है लेक्स वो ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई हैं। कुछ लेक ऐसी है जो हवाओं के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा बनाई गई हैं। कुछ लेक्स ऐसी हैं जो आदमियों के द्वारा बनाई गई हैं। तो लेक्स क्या होता है दोस्तों, जो कुछ लेक्स ऐसी रहती हैं जो आदमी के द्वारा भी बनाया जाता है। हवा अगर रहता है तो हवा काफी तेजी से होता है या भूस्खलन हो जाता है। जब दोस्तों भूकंप आता है तो जो धरातल होता है थोड़ा आ, नीचे और ऊपर हो जाता है। जब नीचे ऊपर होगा, जैसे इस प्रकार से और इस प्रकार से होगा दोस्तों, तो इस वाला ये वाला पार्ट जो है नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है जल भरना लगेगा। जल भरने लगेगा तो यही लेक का निर्माण करेगा। तो ये कब होता है दोस्तों, जब भूस्खलन आता है तब। कुछ ऐसे भी होते हैं जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो अपने आप से आदमी क्या करते हैं, अपने आप से जो है दोस्तों लेक का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या है।
कुछ लेक्स ऐसी होती है, जैसे देखिए दोस्तों, मेंडरिंग पार्ट को आपको मैंने बताया था कि मेंडरिंग पार्ट क्या होता है। मेंडरिंग पार्ट मतलब दोस्तों जो होता है घुमावदार, जैसे कि अगर नदियां जो होती हैं दोस्तों इस प्रकार से आती रहती हैं, तो कुछ नदियां क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ से कट, ये वाला पार्ट जो होता है उनका कट जाता है, तो ये वाला ऐसे होती हुई आती हैं, और ये पार्ट अपने आप में एक यहाँ से कट जाएगा, और अपने आप में ये क्या बना लेता है, एक लेक बना लेता है दोस्तों। ये वाला पार्ट अभी हम आपको मैप में भी दिखा देंगे। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जब नदियां, जैसे देखिए दोस्तों, ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक का निर्माण ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और भी देखते हैं कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो कोस्टल एरिया पे, जब देखिए दोस्तों, जब नदी आती है कोस्टल एरिया वाले पर, कोस्टल एरिया क्या होता है, कोस्टल एरिया जो होता है दोस्तों, जब समुद्र वाला पार्ट और धरातल वाला पार्ट, दोनों जो दोस्तों जो मिलते हैं, उसका जो तटवर्ती भाग रहता है, मतलब उसके नजदीक वाला पार्ट जो होता है समुद्र के, वही कोस्टल एरिया होता है। अभी मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया, और कौन सा है, कोलेरू लेक हो गया। ये कोस्टल एरिया के लेक हैं, ठीक है। और कुछ लेक की बात करें जो सीजनल लेक होता है, सीजनल लेक होता है, जैसे देखिए दोस्तों, जो सांभर लेक है राजस्थान में, राजस्थान में एक लेक का नाम है सांभर। शा, सांभर लेक से क्या किया जाता है, अगर सांभर लेक की बात करें दोस्तों, और जो राजस्थान में पाया जाता है, उसी को फाल्ट वाटर के नाम से बोला जाता है। उसका यूज जो है दोस्तों, वाटर मतलब साल्ट, उस वाटर का यूज जो है साल्ट बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत खारा होता है, जो राजस्थान के सांभर में पाया जाता है। बहुत, अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हिमालय रीजन की होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो ग्लेशियर से बनती हुई आती हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर से बनती है, वो कुछ ऐसी लेक भी होती हैं। ऊलर लेक की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो ऊलर लेक होता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये किसके कारण हुआ था, ये देखिए दोस्तों, टेक्टोनिक आया था। टेक्टोनिक क्या है, टेक्टोनिक की बात करें दोस्तों, तो टेक्टोनिक जो होता है एक प्रकार का भूकंप ही होता है। ये भूकंप आया था वहां पर जाकर के जम्मू कश्मीर में, किसका निर्माण हुआ था, वूलर लेक का निर्माण हुआ था। और इस जो ये जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं, उस प्रकार की लेक है जिसका नाम है वूलर लेक। और भी लेक देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। और भी फ्रेश वाटर का लेक देखा जाए, फ्रेश वाटर मतलब जिसको पी सकते हैं, साल्ट वाटर मतलब जिसको आप लोग नहीं पी सकते हैं, जो काफी अधिक मात्रा में खारा रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं। अब डल लेक देखें, भीमताल देखें, नैनीताल देखें, और जो लोकटक हो गया, बारा पानी हो गया दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट लेक होती हैं जो फ्रेश वाटर की लेक है हमारी। ये इनका पानी हम लोग पी सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक लेक दिखाया गया है जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक। इसी प्रकार से दोस्तों लेक रहती हैं। अब लेक के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो थोड़ा सा और हमारा बचा हुआ है, लेक का क्या काम होता है। तो देखिए, नेचुरल लेक जो होती हैं दोस्तों, वो केवल नेचुरल लेक ही नहीं होती हैं। अगर लेक का बात करें तो वो केवल क्या होती है दोस्तों, नेचुरल लेक ही नहीं होती हैं। ये काम क्या करती हैं दोस्तों, हाइडल पावर का भी काम करती हैं, ठीक है। हाइडल पावर क्या होता है दोस्तों, हाइडल पावर मतलब कि आपका बिजली का भी निर्माण करती है लेक। लेक का निर्माण बिजली के लिए भी किया जाता है। जैसे देखा जाए, गुरु गोविंद सागर, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, गुरु गोविंद सागर। गुरु गोविंद सागर की बात करें तो ये लेक ऐसा लेक है, ये ऐसा लेक है जिससे हमारा बिजली का निर्माण होता है, ठीक। इसके साथ ही साथ देखा जाए क्या दोस्तों, लेक क्या होती हैं,
जो ह्यूमन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में इम्पोर्टेंट होती हैं। ह्यूमन के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगी। क्यों इम्पोर्टेंट रहेंगी? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, बाढ़ आ जाती है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है तो जो लेक का वाटर होता है, जो लेक का पानी होता है, वो बाढ़ को कंट्रोल करने में सहायता करता है। और कभी-कभी क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है तो भी लेक काफ़ी अधिक मात्रा में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है तो लोग सिंचाई के लिए उसका यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका लेक का यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है। हाइडल पावर में तो होता ही है, और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, जैसे कि देखेंगे आप लोग, बिजली, जो बिजली बनाया जाता है उसमें तो यूज किया जाता है, लेकिन अगर क्लाइमेट देखा जाए दोस्तों, जिस जहाँ पर अगर लेक रहता है, अगर उसके चारों तरफ का क्लाइमेट देखा जाए, उसके चारों तरफ का क्लाइमेट देखा जाए तो वो भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाती है, जो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है? इसके साथ ही वो क्या हेल्प करती हैं, टूरिस्ट टूरिस्ट का भी अ, टूरिस्ट प्लेस पर भी अपना अधिक मात्रा में आकर्षित करती है टूरिस्ट लोगों को। तो ये था दोस्तों लेक के बारे में इतना सा डिस्कशन। हमें लगता है अब आप लोगों को लेक के बारे में पूरी तरीके से पता हो गया होगा। कुछ लेक्स ऐसी हैं दोस्तों जो मैन के द्वारा बनाई गई हैं। अब आप लोगों को उस नेचुरल आर्टिफिशियल लेक को देखना है कि मैप में वो कहाँ पर है। वो आर्टिफिशियल लेक मतलब जो मैन के द्वारा बनाई गई है उसे आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। और जो स्वयं बनी हो या पवनों के द्वारा बनवाई हो गई हो, नदियों के द्वारा बनाई गई हो या पहाड़ों ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई हो, उसको बोलते हैं नेचुरल लेक। आर्टिफिशियल लेक मतलब आदमी बनाएंगे, नेचुरल लेक कौन बनाएगा? मानव बना ओ प्रकृति बनाएगी, नेचर बनाएगी। अब आते हैं दोस्तों रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आखिर रोल होता है? जो रिवर होती है उसका इकोनॉमी में क्या रोल होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रिवर होता है वो उसका फंडामेंटल इम्पोर्टेंस होता है। अगर देखा जाए, रिवर से एक तो पानी होता है, पानी क्या किया जाता है, पानी हम लोग पी सकते हैं। अगर हिस्ट्री देखा जाए, कह रहा है कि अगर आप लोग ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, मानव का हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो मानव पहले से आ रहा है वो उसी स्थान पर सेटल होता था, उसी स्थान पर उसका सेटलमेंट होता था जिन स्थानों पर नदियां रहती थी, क्योंकि उसको पानी वहीं से मिल जाता था। लेकिन आज के समय में अगर वही चीज़ देखा जाए, जो लोग सेटलमेंट पहले हुए थे नदियों के किनारे, वही लोग क्या हो गई है, वही जो छोटी-छोटी सिटीज़ थी, एक बहुत बड़े सिटीज़ में बदल गई हैं। आप लोग कुछ दोस्तों नाम भी बता सकते हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए सिटीज़ हैं, जिसका नाम आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है? एक तो देखिए दोस्तों, इरिगेशन में किया जाता है। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। जैसे कि आप फसल बोते हैं तो फसल को पानी चाहिए, तो जो पानी दिया जाता है तो उसी को इरिगेशन बोलते हैं। एक तो नेविगेशन में किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में किया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है? ये सभी चीज़ों में रिवर का यूज किया जाता है। इसके साथ ही क्या कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? एग्रीकल्चर एरिया में। क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लिवलीहुड है, मतलब लिवलीहुड मतलब दोस्तों जो जीवन यापन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का कहाँ पर होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का हमारा जो है वो खेतों से होता है दोस्तों। मतलब खेसों खेतों मतलब फसलों से होता है। मतलब लोग अधिक मात्रा में कृषि पर निर्भर हैं। कृषि पर निर्भर हैं तो कृषि को करने के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता होगी, जो कि हमारा रिवर से मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों रिवर पोल्यूशन क्या है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस सब चीज़ों को अभी एक बार थोड़ा सा संक्षेप में रिपीट भी कर दूंगा।
तब तक के लिए दोस्तों कुछ हम लोग मैप में देख लेते हैं, जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसको हम लोगों ने नहीं देखा था। चलिए मैप में हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए चिल्का लेक है। ये क्या है? चिल्का लेक। अभी मैं आप लोगों से कहा था कि क्या होता है, लैगून का निर्माण होता है दोस्तों। लैगून कैसे बनता है? जैसे कि नदियाँ, ये देखिए महानदी आ रही है। नदी क्या हो रही है? ये वाली भाग जो है महानदी यहाँ पर आ रही है। जब महानदी आ रही है इस स्थान पर, तो ये बहुत अलग-अलग शाखाओं में विभाजित हो जा रही है। अलग-अलग शाखाओं में विभाजित हो जा रही है दोस्तों। जैसे कि इस वाले पार्ट ऐसे-ऐसे विभाजित हो जा रही है। इसी का नाम होता है लैगून। इसी को बोलते क्या है दोस्तों? इसी का नाम होता है लैगून, जो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड होती है। इसी को हम लोग लैगून बोलते हैं। ठीक है? एक तो और तटवर्ती क्षेत्र आपको बताना था कि तटीय क्षेत्र कहाँ पर होता है, जिसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये वाला पार्ट यहाँ पर कुछ, ये वाला जो पार्ट होता है उसी को कोस्टल एरिया बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये समुद्र से तटीय क्षेत्र है, इसी को कोस्टल एरिया बोलते हैं। और भी लेक हैं दोस्तों। और भी लेक कौन कौन सा है? लेक के बारे में अगर देखा जाए तो, और यहाँ पर देखिए कोलेरू लेक है। यहाँ पर कोलेरू लेक है, और यहाँ पर पुलिकट लेक है। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर पुलिकट लेक है। यहाँ पर देखिए जो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? वुलर लेक है। वुलर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुआ था? टेक्टोनिक से हुआ था। टेक्टोनिक क्या है? एक प्रकार का भूकंप होता है, उससे हुआ था। ये देखिए दोस्तों, गोविंद सागर है हमारा। राजस्थान में कौन सा लेक पाया जाता है? राजस्थान में सांभर लेक पाया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये सब जो है दोस्तों क्या था? लेक थी हमारा। हमें लग रहा है कि इतना लेक जो है हो गया है। और एक यहाँ पर है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? वेम बना वेम्बनाड लेक। ठीक है? ये सब जो है लेक थी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को लेक के बारे में पूरी समझ में हो, पूरी नॉलेज हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको हर चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आपका भी ये फर्ज होता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। चलिए रिवर पॉल्यूशन पर चलते हैं। रिवर पॉल्यूशन क्या कहता है दोस्तों? देखिए, कभी इंडस्ट्री, जब आदमी बढ़ेंगे मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा दोस्तों, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? मांग बहुत अधिक मात्रा में आएगी। एग्रीकल्चर में मतलब जो खाने पीने की चीजें रहेंगी वो मांग में अधिक आएंगी। इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा वो बढ़ेगा, एग्रीकल्चर एरिया रहेगा वो बढ़ेगा। ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। वाटर चाहिए होता है। तो इस कारण से देखा जाए तो वाटर वाटर देखा जाए दोस्तों, एक तो वाटर की एक खासियत ये होती है दोस्तों कि जैसे जैसे वाटर बहती जाती है, वो अपने आप में ही वो शुद्ध होती जाती है, मतलब प्योरीफाई अपने पानी को वो अपने आप कर लेगी, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इस समय क्या है, इतना अधिक मात्रा में सीवेज होता है, इतनी अधिक मात्रा में सीवेज निकलती है कि जो उसकी कैपेसिटी होती है क्लीनिंग करने की रिवर रिवर की, वो
नहीं हो पाती है उतना। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इतना अधिक मात्रा में क्या किया जाता है दोस्तों, पॉल्यूशन छोड़ दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल में जो बहुत वेस्ट मटेरियल रहता है, जो सीवेज होता है, जिसको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है, उसको वैसे ही नाले में छोड़ दिया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, वो जब आती हैं तो वो पानी को बहुत अधिक मात्रा में अफेक्टेड कर देती हैं। इसके कारण से जो उनकी कैपेसिटी होती है रिवर की, कि वो क्या करेंगी, डिल्यूट कर देंगी उसको, मतलब साफ कर देंगी, वो खत्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे-जैसे आदमी बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। वैसे-वैसे क्या हो रहा है दोस्तों, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल लेवल का। उसी के कारण से इंडिया में बहुत सारे क्या होते हैं, एक्शन प्लान किए गए हैं कि रिवर को साफ किया जाएगा। क्योंकि रिवर हमारी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड हो गई है, तो उसी के कारण से कुछ न कुछ प्लान लेकर आता है। इंडिया हमेशा प्लान लेकर आता है, जैसे नमामि गंगे हो गया और कुछ प्लान हो गए दोस्तों, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खत्म किया जाता है कि पानी को साफ रखा जाए। इस प्रकार अगर पानी को साफ नहीं रखा जाएगा दोस्तों, तो वो क्या काम करेगा, हमारे हेल्थ को एक तो प्रभावित करेगा। अगर आप लोग वही पानी पियोगे तो वो एक तो अफेक्टेड रहेगा, पॉल्यूटेड रहेगा, ठीक है? वो हेल्थ को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करेगा। कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोग एक काम करो, आप लोग थोड़ा-सा सोचो। किस बारे में सोचो? इस बारे में सोचो कि फ्रेश वाटर ही ना मिले, अगर सब पॉल्यूटेड वाटर ही मिले तो क्या होगा? क्या आप लोग पानी पी पाओगे? अभी थोड़ा-सा गंदगी पानी में रहता है दोस्तों, हम लोग पानी फेंक देते हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता है कि पॉल्यूटेड पानी नहीं पिया जा सकता। तो आप लोग इस पर डिबेट भी कर सकते हैं अपने साथियों से क्लास में कि अच्छा ठीक है, हम अब जो है पानी को गंदा करेंगे, तुम पी कर दिखाओ, या फिर ऐसी चीज़ें जो डिबेट की जा सकती हैं दोस्तों, पॉल्यूटेड पे और नॉन पॉल्यूटेड पे। इससे आप लोगों का जो सोचने की क्षमता हो वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक्शन प्लान आया था जिसका नाम क्या था, क्लीनिंग नेशनल रिवर कन्वर्जेशन प्लान, एनआरसीपी। एनआर एनआरसीपी क्या किया था, ये एक प्लान था ताकि आप जो है गंगा को और अधिक मात्रा में क्या करें, पॉल्यूशन से बचाएं। एक क्वालिटी जो होती है उसकी, उसको पानी को साफ रखा जाए, एक प्लान भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग तो इसको देख चुके हैं। ठीक, अब एक बार मैं थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि लेग क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लेक होता है, लेक के बारे में हम लोग काफ़ी अधिक मात्रा में पहले से ही चर्चित हैं, जो कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीर से क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग वहाँ पर आते रहते हैं हर साल। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि वो एन्जॉय करते हैं, स्विमिंग को करते हैं, वाटर गेम वहाँ पर खेला जाता है। इसके कारण से वे लोग काफ़ी अधिक मात्रा में एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। कह रहा है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर जो नैनीताल है वहाँ पर लेक ही न रहे, या श्रीनगर जो है वहाँ पर लेक ही न रहे तो कैसा लगेगा? वो सब दोस्तों, हमारा जो अट्रैक्शन रहेगा वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा उस स्थान से, क्योंकि लेक हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ के लिए। और अगर देखा जाए लेक के बारे में, तो लेक जो होता है काफ़ी अलग-अलग साइज़ की होती हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अधिकतर जो लेक होती हैं वो परमानेंट होती हैं, और कुछ लेक ऐसी होती हैं जो दोस्तों बारिश में ही केवल उसमें बारिश में पानी रहता है और थोड़ी उसके बाद वो सूख जाती हैं।
और कुछ लेक ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि मानव के द्वारा बनाई गई होती हैं, जिसे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बनाया जाता है, और कुछ लेक ऐसी होती हैं जो नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा बनाई गई हैं। आप लोगों को मैंने ऑक्सबो लेक नहीं बताया था, तो थोड़ा-सा ऑक्सबो लेक के बारे में भी बता दे रहा हूँ कि ऑक्सबो लेक कहाँ पर है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नदी आ रही थी, लेकिन ये वाला पार्ट जो है नदी का, ये अलग हो गया, यही ऑक्सबो लेक बना लिया। तो जो नदी वाला पार्ट जो अलग हो जाता है वही ऑक्सबो लेक बना लेता है। अब देखते हैं दोस्तों, चिल जैसे और भी लेक के बारे में बात करें तो लेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। कुछ लेक के बारे में देखें जो कोस्टल एरिया में बनते हैं, जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, कोलेरू हो गया, ये जो है दोस्तों कोस्टल एरिया में बनते हैं। अभी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था। ये सब जो लेक्स हैं दोस्तों, ये कोस्टल एरिया में हमारा बने हैं। इसके बाद देखा जाए तो सीजनल रिवर भी होता है, जैसे सांभर हो गया, राजस्थान में पाया जाता है। ये दोस्तों क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी, मतलब ये यहाँ से नमक निकाला जाता है सांभर लेक से, जो राजस्थान में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में वुलर लेक पाया जाता है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल और बारापानी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेक हैं जो फ्रेश वाटर की लेक हैं। इन सब के अलावा इसका भी इम्पोर्टेंस इसके लिए होता है क्योंकि दोस्तों कभी-कभी बाढ़ आ जाता है जब नदियों में, तो नदियों में बाढ़ आता है तो लेक उसको कंट्रोल कर लेता है। वो बाढ़ का पानी अपने में ले लेता है, या फिर कभी-कभी सूखा हो जाता है तो वहाँ पर लेक में पानी रहता है तो वहाँ से भरपाई हो जाती है। इसके साथ ही साथ लेक का उपयोग किसमें किया जाता है? इसके साथ ही साथ इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, हाइड्रोलिक प्लांट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका इकोनॉमिक में अच्छा क्या सोर्स है, क्या कारण है कि इकोनॉमिक में ये लिया जाना चाहिए? तो अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, क्योंकि ये इरिगेशन का काम करता है, हाइड्रो पावर का जनरेशन करता है, ठीक है? इन सभी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। रिवर पॉल्यूशन क्या है दोस्तों? बहुत अधिक मात्रा में जब पॉल्यूटेड हो जा रही है नदियाँ, तो नदियों जब बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड हो जा रही हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? नदियाँ तो, एक तो दोस्तों नदियाँ क्या काम करती हैं, जैसे-जैसे नदियाँ जो है दोस्तों बहेंगी अपने आप साफ़ होती चली जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के कारण ये इतनी अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड हो गई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो है नदियों के किनारे ही बनाए जाते हैं और उसमें से इतने विषाक्त, मतलब बहुत ही केमिकली वाले पदार्थ नदियों में डाल दिए जाते हैं, और जो नदियों में जो जीव रहते हैं वो धीरे-धीरे मरने लगते हैं और हमारे हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के दूषित, मतलब पॉल्यूटेड वाटर का। इस कारण से दोस्तों सरकार ने काफ़ी अभियान चलाया है, बहुत सारे लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है नदियों को पॉल्यूट मत करिए, ठीक है? तो पॉल्यूशन के लिए नदियों को बचाया जा रहा है ताकि वहाँ के जो जीव रहे वो वहाँ पे जी सके और हमें फ्रेश वाटर मिल सके। तो ये था दोस्तों नदियों के बारे में, झीलों के बारे में। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार दोस्तों इसके एक्सरसाइज पर हम नज़र डाल लेते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को माइंड मैप दिखा देता हूँ कि माइंड मैप क्या है। चलिए दोस्तों एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को बोरिंग हो रही होगी थोड़ी-सी। ठीक, तो दोस्तों अब बताइए क्या करें हम? यहीं पर समाप्त करें कि पढ़ाएँ? चलिए अच्छा थोड़ा-सा और देख लेते हैं इसके बारे में। जो एक्सरसाइज़ है जल्दी से दोस्तों आप लोगों को करवाएँगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएँगे तो इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ा नहीं है। हालाँकि मैं सब पढ़ाया हूँ इसमें। कौन-सा देखिए दोस्तों, वुलर लेक है। वुलर लेक कौन-सा है? वुलर लेक कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी और स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, बल्कि अमरकंटक से निकलती है।
लेक साल्ट वाटर लेक क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है जो साल्ट वाटर लेक है दोस्तों, वो कौन सा है? सांभर लेक है। सांभर लेक जो है राजस्थान में पाया जाता है, साल्ट लेक है। और कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर का? गोदावरी है दोस्तों। गोदावरी नदी जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, मतलब साउथ गंगा। इसके बाद रिफ्ट वैली में कौन सी नदी होती हुई जाती है? पांचवा देखा जाए तो रिफ्ट वैली में कौन सी जाती है दोस्तों? महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा या तापी। ये देखिए दोस्तों, तापी और एक कौन सा है? नर्मदा। नर्मदा और तापी जो है वो किससे जाती हैं? रिफ्ट वैली से होती हुई जाती हैं, जो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। हमने इसको आगे पढ़ा दिया है दोस्तों आप लोगों को। अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन में देखा जाए तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ये आप लोगों को स्वयं से करना है। हालांकि मैं इसका जो है दोस्तों पीडीएफ दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आंसर नहीं है, जो नोट्स है उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद पता होगा दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि वाटर डिवाइड क्या होता है, तो क्या आप लोगों को वाटर डिवाइड नहीं पता है कि वाटर डिवाइड क्या होता है? कह रहा है लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया का, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फिर क्या कह रहा है कि इंडस और गंगा रिवर का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, इसको बताना है। तो क्या आप लोग नहीं बता पाओगे दोस्तों? फिर कह रहा है क्या? नेम टू हेड नेम टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, वेयर डू दी मीट फ्रॉम द गंगा। गंगा की कौन सी धारा है जो गंगा में जाकर के मिलती है, मतलब गंगा नदी से मिलती है कहाँ पर? जो हेड स्ट्रीम है, मतलब मुख्य नदी है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी से उसकी। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे आती है? जब ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से आती है तो दोस्तों अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं ले रहती है, लेकिन जब भारत में आती है तो क्या करती है? बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट लेती है, मतलब भारत में आती है दोस्तों तो सिल्ट लेती है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। पेनिसुलर रिवर क्या होता है, कैसे बहता है, इसके बारे में। और इकोनॉमिक क्या होता है, जो रिवर और लेक होते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसमें कुछ लेक्स दिया गया है दोस्तों, जो आप लोगों ये बताएंगे इसमें नेचुरल लेक कौन सा है और मानव के द्वारा कौन सा लेक बनाया गया है। फिर कह रहा है कि डिस्कस करो इम्पोर्टेंस जो है हिमालय और पेनिसुलर रिवर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक। तो ये थी दोस्तों ये जानकारियाँ जो आप लोगों को मुझे देनी थी। मैंने इस चैप्टर को उम्मीद करते हैं सही से ख़त्म कर दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो दोस्तों ज़रूर से कमेंट में बोलिए, या फिर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है पढ़ने में किसी और सब्जेक्ट को लेकर के तो आप लोग भी बताइएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइंड मैप मैंने कुछ दिया है आप लोगों को ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम में जो है दोस्तों कौन-कौन सी होती है, जैसे हिमालय हो गई बेस, और क्या हो गया तुम्हारा पेनिसुलर रिवर हो गई, और यहाँ पर दोस्तों किस स्टेट से निकली है वो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर पेनिसुलर रिवर कौन-कौन सी होती हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को माइंड मैप दिखाया है। और लेक क्या होता है, लेक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर क्या होता है, सैलिन मतलब खारा पानी क्या होता है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। हालाँकि टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं। इस चैप्टर में केवल इतने में ही दोस्तों आप लोगों का पूरा क्लियर है। किस चीज को लेकर के? जो पूरा चैप्टर है दोस्तों ड्रेनेज का, केवल इतने पार्ट में ही क्लियर हो गया है। और नोट्स आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूं दोस्तों। ये देखिए नोट्स हमने इसको लिया है प्रिंटेबल फॉर्म में। ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ हिमालयन रिवर हो गया, इंडस रिवर हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र सिस्टम हो गया, पेनिसुलर रिवर हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, कावेरी हो गया, और उसकी सहायक नदियाँ जो होती हैं उसके साथ दोस्तों जो है लेक हो गया। और रिवर का जो इकोनॉमिक पार्ट क्या है और रिवर पोल्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों मैंने आप लोगों को नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दिया है। अब तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो।